देखो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि बैटरी लगाई, कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर और स्विच ऑन कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो अभी कोई भी स्टैंडर्ड सर्किट नहीं है, हमने कभी भी इस तरह की इक्वेशन याद नहीं करी है कहीं। हमको एक सिंगल कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और बैटरी की याद है, सिंगल इंडक्टर, रेजिस्टेंस और बैटरी की याद है। ठीक है, और केवल एल और सी लगे हुए हैं तो हमको आता है, या रेजिस्टेंस भी लग जाएगा एल सी आर के साथ तो भी आता है, बट ये पहली बार देख रहे हैं ऐसा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम केवीएल से डायरेक्ट। बात। हाँ, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, केवीएल से शुरू करेंगे। आशीष कुछ कह रहे हो? हाँ सर। ओके मैडम, हम कहाँ से शुरू करेंगे, केवीएल से शुरू करेंगे। वही सबसे शुरुआत है, जब कुछ नहीं आता तो उसी पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम वही इसमें शुरू कर रहे हैं। देखो ये उसमें है क्या, वेटिंग रूम में तो नहीं? अच्छा, इसमें वेटिंग रूम तो अपने होता ही नहीं है। चलो, तो आपका यहाँ से स्टार्ट करके आप केवीएल लिखो, वी ए माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और क्या लिखोगे आप इस पर, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई इक्वल टू वी है। देखो पहली केवीएल में तो सबको आता है, हर बच्चे को आता है बेटा ये केवीएल। बताइए, इसमें कोई यस ऐसा सर। बच्चा तो नहीं इसको केवीएल में दिक्कत आ जाती है? तो यहाँ से आपका क्या बन गया, अब आई देखो आपने ऐसे मानी कैपेसिटर के इस प्लेट पर जाती हुई और इस पर प्लस क्यू चार्ज बोला है, तो आई क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाए। ठीक है, आई की जगह आप क्या लिख दोगे, डी क्यू बाई डी टी। तो क्या बन के आया, इस तरह की इक्वेशन बन के आई। तो क्या आपको सॉल्यूशन आता है क्या इसका? ठीक है, क्या आपको इसका सॉल्यूशन याद है क्या? बताइए। देखो आप ध्यान से सुन लो, जिसने एसएचएम पढ़ रखा है लास्ट ईयर उसको तो पता है कि दो इक्वेशंस हो सकती हैं, जैसे कि डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, बट एक्स की जगह कई बार ये भी हो सकता है कुछ कांस्टेंट लगाओ, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर। माइन दोनों केस बताए थे ना मैंने, इसमें याद है आप लोग? बताइए, किसी यस को सर, याद है? जनरल फॉर्म। हाँ, तो x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इसका सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर अगर x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम है जैसे इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q माइनस सी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो कैपिटल है आप लगा रहे हैं, ठीक है, आप जो कैपिटल कुछ कह रहे हो क्या ना, आप पता नहीं क्या कह रहा है ना, ये टाइप करे जा रहा है 1 2 तो 3 सर 4। हाँ, देखो आपका कितना आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है। वैसे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्यू माइनस सी इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्यू नॉट इस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब इक्वेशन इस तरह की है तो आपका एम्पलीट्यूड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम की मैक्सिमम वैल्यू। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स इक्विलिब्रियम प्लस ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्यू नॉट क्यू की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोली जाएगी, मैंने लिखा भी है, क्यू नॉट इज द नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू नॉट बट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। इसके सॉल्यूशन करके हमको यही समझ में आता है। ओके आर ना, फिर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं जो भी है। ठीक है, तो Q माइनस सी इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट आ गया। तो क्यू नॉट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, Q नॉट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, दैट t इक्वल टू जीरो पर आप क्या करेंगे, चार्ज जीरो था बेटा। अब इसके आपको ये निकालना है ना, दोनों Q नॉट और फाइव नॉट, ये दो अननोन है। सॉल्यूशन याद था आपको इतना, बट ये आपको जो कंडीशंस गिवन है उनसे निकालने पड़ते हैं। बहुत मजा आता है आप जब मैथ में करते हैं ऐसी बहुत काफी लेंथी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप। तो अच्छा टॉपिक होता है मैथ्स में, इंजीनियरिंग की मैथ्स में। ठीक है, वहाँ पर ये इनिशियल कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ पे सारे ऑर्डर की करते हैं, बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इक्वल टू जीरो कर दिया आपने। टी इक्वल टू जीरो पर क्यू जीरो है, तो देखो ये इक्वेशन आ गई एक तो। और दूसरा, करंट भी नहीं थी जब आपने जस्ट क्लोज किया था, जस्ट क्लोज करने के बाद इंडक्टर एकदम से करंट ग्रो नहीं होने देता।
तो एकदम से कोई करंट नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो टी इक्वल टू 0 पर डी क्यू बाई डी टी भी 0 है। ठीक है ना, बट ध्यान रखो फिर करंट क्यों आ जाता है, क्योंकि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर 0 नहीं है। कहीं समझे सर, चार्ज भी 0 है, डी क्यू बाई डी टी है, तो चार्ज कैसा है? तो चार्ज नहीं आता, ये सेकेंड ऑर्डर 0 नहीं है, तो पहले करंट आएगी। बट टी इक्वल टू 0 पर करंट भी 0 है और चार्ज भी 0 है। ये बात क्लियर है क्या सबको? बताओ। टी इक्वल टू 0 पर इस सर्किट में करंट भी 0 है और चार्ज भी 0 है। ठीक है, तो इसलिए क्यू भी 0, डी क्यू बाई डी टी भी 0। ये इनिशियल कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्यू नॉट और फाई नॉट निकालने की। तो ये तो बन गया माइनस सी क्यू नॉट साइन फाई नॉट, और डी क्यू बाई डी टी निकालो इससे, डी क्यू बाई डी टी क्या निकलेगा? डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसमें ये 0 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन रही है आप, और दो अननोन है क्यू नॉट और फाई नॉट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए कॉस फाई नॉट 0, तो फाई नॉट या तो पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो साई फाई नॉट क्या होगा? या तो 1 होगा या -1। बट अगर -1 लोगे तो क्यू नॉट नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये उसमें कैपिटल ए आता है ना। तो अगर आप वहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे 11th क्लास का, तो मैंने ए को एक पॉजिटिव नंबर माना। ठीक है, उसको जब सॉल्व करा था पूरा। फिर भी अभी नहीं करना है आपको, वहाँ नहीं देखना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जस्ट कि क्यू नॉट क्या है आपका? पॉजिटिव नंबर है। तो साइन नॉट अगर -1 ले लोगे तो क्यू नॉट नेगेटिव आ जाए। ठीक है ना, सॉरी साइन फाई नॉट अगर 1 ले लोगे तो क्या 1 नहीं हो सकता, इसलिए साइन फाई नॉट क्या होगा? -1। इसका मतलब फाई नॉट हो गया 3 पाई बाई 2, एंड क्यू नॉट की वैल्यू निकल के आ गई सी इंटू टी। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में Q माइनस सी इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। तो आप कर दो इसका 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये चार्ज का रिलेशन आ जाएगा, इतना चार्ज। ठीक है, चार्ज इस तरीके से वेरी करेगा, सी इंटू ई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद करंट 0 हो गया या कुछ हो गया, चार्ज ऑसिलेट होता रहेगा, एनर्जी इसमें ऑसिलेट होती रहेगी। ठीक है, तो अगर कंडक्ट आपका कैपेसिटर इंडक्टर और बैटरी लगी हुई है, तो ध्यान रखना बेटा, उसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको आता है। नहीं नहीं, याद नहीं करना, याद क्यों करेंगे? ये तो इकलौता क्वेश्चन है, कभी आ जाएगा तो आप ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है ना, याद करने से कोई फायदा नहीं, याद नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कहीं भी बन सकती है। आपको इसको सॉल्व करना सीखना है। इस चैप्टर में लास्ट के 2 लेक्चर्स में यही कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस, दो केसेस हो गए, अब ये ध्यान रखेंगे, या तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इनका सॉल्यूशन याद कराया जा चुका है। जस्ट आपको जो भी कंडीशंस गिवन है उससे जो दो अननोन पैरामीटर्स आते हैं, एक तो ये कैपिटल है और ये फाइन नॉट निकालने होते हैं। बेटा आप इस चीज को जितना जल्दी सीख सकते हैं सीखते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरह। ठीक है, मैंने आपको वो भी करा दिया है डैम्ड ऑसिलेशन वाली इक्वेशन का एक और एग्जांपल, जो लास्ट सबसे लास्ट अपन करा था, इसका आंसर कितना था? 5000। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स में आप कभी भी गलती मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है इसमें, इस स्टेज को मैंने सब करा दिया। ठीक है, क्लियर है आपको बात ये चीज? बताइए यस इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर तरह से हाँ बताओ बेटा, क्लियर है ना? ओके, तो जिस तरह से मैंने इनिशियल कंडीशन रिप्लेस की है इसमें, ये इंपॉर्टेंट थी दोनों, तो वो उससे आपने फाई नॉट और क्यू नॉट दोनों निकाल लिए, तो बस आ गई इक्वेशन। कोई बड़ा काम थोड़ी नहीं है। देखो आपने सिंपल केवीएल लगाया जो हर बच्चे को आता है, इसका सॉल्यूशन मैंने हर को याद कराया, तो बस आपको कंडीशन रख के वैल्यूज निकालनी थी, तो आ गया आपका। इतना सिंपल सा ही है। ठीक है, यही काम मैं 3-4 बार कर चुका हूँ लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में। ठीक है, तो कभी दिख जाए किसी भी फिजिकल सिचुएशन में तो अब आपको करना आना चाहिए। ठीक है।